अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए और बहुत सारी ज़बरदस्त सी टिप्स लेकर आई हूँ। ख़ास तौर पर ये जो हमारे पास बैग्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल नहीं करते, जिनकी ज़िप भी ख़राब हो चुकी होती है, तो इनका मैं रीयूज़ आइडियाज़ आपके पास लेकर आई हूँ। इसके अंदर देखिए ये जो पाउच होते हैं ये बड़े मज़बूत किस्म का इन्होंने कपड़ा लगाया हुआ होता है। तो ये पाउच अगर हम इसी तरीके से काट लें तो हमारे बहुत ज़्यादा ये काम आ सकता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने 2 पाउच इसके अंदर से निकाले हैं। ये एक इसकी बैक पॉकेट है और ये इसकी फ्रंट पॉकेट है। इसका भी मैं आपको इस्तेमाल बताऊँगी कि इसको हम किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर जो बैग की बेस है, उनको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह अगर आपके पास बैग मौजूद है और आप उनको फेंकने का इरादा रखती हैं, तो अभी आप ठहरिए, इसका बहुत अच्छा-सा एक ऑर्गेनाइज़र बन सकता है। ये जो बैग की बेस है, इसको मज़बूती से खड़ा रखने के लिए अब मैं इसके अंदर एक गत्ते का पीस डालूँगी, जो इसके साइज़ का मैंने फ़ोल्ड करके इसके अंदर डाला है। आप इस तरीके से कोई गत्ता इसके अंदर डाल सकते हैं ताकि ये बेस बन जाए इसकी, ये सीधा सही से खड़ा हो सके। अब जो इसकी बैक है ये इस तरीके से आप अंदर फ़ोल्ड कर सकते हैं। अगर आप इसको काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, लेकिन अब काटेंगे नहीं तो ये ज़्यादा बेहतर लगेगा। ये देखिए इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी, डायरीज़, पेंसिल वगैरह जो इधर-उधर लुढ़कती फिरती हैं, जिनको जगह नहीं मिल रही होती, वो सारी की सारी आप इसके अंदर रख सकती हैं। समेट के एक जगह पड़ा हुआ बड़ा खूबसूरत भी ये लग सकता है। हमारी पेंसिल जो कि हमें बर वक़्त जब कुछ चीज़ लिखनी होती है, हमें मिल नहीं रही होती, तो ये उसके लिए ऑर्गेनाइज़र बन सकता है। इसके अलावा बच्चों की कॉपीज़ के लिए, बुक्स के लिए भी आप इसको ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप बच्चों की बुक्स या कॉपीज़ इसके अंदर रख के, तो आप बच्चों के स्टडी टेबल के ऊपर रख दें, तो ये देखने में भी बड़ा खूबसूरत लगेगा, बुरा भी नहीं लगेगा। और ये देखें ये बच्चों की जो चीज़ें हैं वो भी सिमटी रहेंगी। मुख्तलिफ़ किस्म के मकासद में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको किचन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिलाई करते हैं, तो सिलाई की चीज़ें भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो बड़ा ही ये मल्टीपर्पज़ इसके जो होते हैं, तो आप आज के बाद अपने बैग्स को मत फेंकिए इस तरह से। आप आपके पास जितने भी बैग हैं, आप उसके ये छोटे-छोटे से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, जिस तरीके से मैंने बनाया है। और आप इसको उठाकर कहीं भी रख सकते हैं, अपनी शेल्फ़ के ऊपर रख सकते हैं, आप अपने स्टडी टेबल के ऊपर रख सकते हैं, या आप जहाँ पर सिलाई करते हैं, उस टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं। हर चीज़ आपको एक ही जगह मिल जाएगी। अब जो इसके अंदर से मैंने पाउच निकाले थे, मैं अब उसका इस्तेमाल आपको बताती हूँ। ये जो इसका बड़ा पाउच है, आप चाहे तो इसको इसी तरीके से आप अलमारी के अंदर एक साइड पे लटका सकते हैं, या इसको जोड़ सकते हैं ग्लू गन की मदद से। तो ये इसकी छोटी-छोटी जो पॉकेट्स हैं, उनमें आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। एक जो छोटी साइड पॉकेट है, इसके अंदर मैंने ये चिपकने वाली जो है वो चिट सी वो इसके अंदर लगाई है। अब ये इसके अंदर जो ये जो छोटे-छोटे सोप होते हैं, इनकी खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, बहुत तेज़ खुशबू वाले होते हैं। अक्सर हमने घरों में सिर्फ हाथ धोने के लिए रखे हुए होते हैं। तो ये इन साबुन को अब हम स्टोर तो करते हैं, हम अगर मसालों के साथ इनको स्टोर करें, तो फिर मसालों में इनकी स्मेल जाती है, हम किचन में इसको नहीं रखते हैं। अक्सर किचन से बाहर इस किस्म की चीज़ों को रखते हैं, तो आपको मैं आज इसको स्टोर करने की बेहतरीन जगह बताऊँगी। जी हाँ जनाब, बंद घरों में जहाँ पर सूरज की रोशनी का भी कम दाखिला होता है, ख़ास तौर पर जो किराए के घरों में रहते हैं, नीचे वाले पोर्शंस में होते हैं, वो ऊपर उनका छत पे आना-जाना नहीं होता है, तो वो कपड़ों से अजीब स्मेल की शिकायत करते हैं। तो आपने जो स्टोर करने हैं मत साबुन जो है वो इस तरीके से एक थैली, एक पाउच में डाल के अपने कपड़ों के नीचे अपनी अलमारी में स्टोर कर सकते हैं। इसका डबल फ़ायदा, आपके सोप भी स्टोर हो गए हैं, और दूसरा आपके कपड़ों से जैसे ताज़ा खुशबू आती रहेगी, जैसे ताज़ा धुले हुए सर्फ़ की खुशबू आती होती है कपड़ों से। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत ज़बरदस्त है, वो है हमारे जो है स्पेस ऑर्गेनाइज़िंग के हवाले से। हमारी बेडशीट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जगह घेरती हैं, और अक्सर ख़वातीन को जिनके पास स्पेस कम होती है, उनको ये मसला होता है, बेडशीट्स के बहुत ढेर लगे हुए होते हैं। तो बेडशीट को मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से एक तकिया मैंने अंदर रखा है, और इसको इस तरीके से गिफ्ट पैक की तरह मैंने इसको पैक कर लिया है। अब मैं बताऊंगी कि आप इसको किस तरीके से स्टोर करेंगे। ये जी दूसरा तकिया है, इसको दरमियान से लेकर आपने ये दरमियान में लेकर बाकी का ऊपर वाले हिस्से को अंदर की तरफ आपने फोल्ड करके इसका एक बॉक्स सा बना लेना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो इससे बहुत अच्छे तरीके से आपकी बेडशीट स्टोर हो जाएगी, आपके तकिए भी स्टोर हो जाएँगे, और ये देखने में स्पेस भी कम लगेगी, और देखने में भी बड़ा ये खूबसूरत है। दूसरी बात ये कि अगर आप किसी को बेडशीट का गिफ्ट देने वाले हैं, तो आपको गिफ्ट पैक के हवाले से भी ये बड़ी ज़बरदस्त सी पैकिंग मिल जाएगी। तो ये
तकिया हमने फ़ोल्ड कर लिया, अब जो हमने फ़ोल्ड की हुई थी बेडशीट वो इसके अंदर एहतियात से रखेंगे और फिर इस तरीके से इसको तह लगा देंगे और ये बहुत ही अच्छा-सा इसकी तह लग चुकी है। आप चाहें तो इसको अपने ही कपड़ों में वाली अलमारी में रख सकते हैं, ये बहुत कम जगह घेरेगी। जब भी आपने बिछाना हो आप इसी तरीके से खींचे, आपके दोनों तकिए और बेडशीट सब कुछ होगी। और दूसरी बात ये कि आपकी ये जो बेडशीट है इसको इस्त्री नहीं करना पड़ेगा, इनके ऊपर सिलवटें या बल वगैरह नहीं रहेंगे। ठीक है, चलते हैं अपनी इससे नेक्स्ट टिप की तरफ। जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो भी बेडशीट के ही हवाले से नेक्स्ट टिप पे की तरफ आ गए हैं हम। अगर हम जब बेडशीट बिछा रहे होते हैं तो इस तरीके से अगर हम इसका एक कॉर्नर खींच के जो नीचे वाले कॉर्नर को हम मैट्रेस के नीचे दे दें तो बहुत ही ज़बरदस्त सी बेडशीट की लुक आती है और दूसरी बात ये निकलती भी नहीं है और देखने में भी बड़ी खूबसूरत लगती है। आप जितना मर्जी खींचे फिर ये निकलेगी नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये बिछ जाती है। मैं आपको एक बार फिर करके दिखा देती हूँ। इसका कॉर्नर आपने पकड़ना है, राइट कॉर्नर को पकड़ के आपने लेफ्ट कॉर्नर को अंदर की तरफ आपने मैट्रेस के नीचे दे देना है, फिर ऊपर वाले राइट कॉर्नर को आपने इसके ऊपर से लाके मैट्रेस के नीचे दे देना है और ये बड़ा अच्छा सा पॉकेट सा बन जाता है और इतनी ज़बरदस्त ये बेडशीट लगती है, सारा दिन हिलती भी नहीं है और देखने में भी बड़ी खूबसूरत लगती है। तो जनाब उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैं तो इसी तरीके से बेडशीट बिछाती हूँ और ये बहुत ज़बरदस्त टिप है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप में हमें चाहिए ये जो हमारे मसालों के डिब्बे हैं जो खुले नहीं होते जब तक, तब तक उनको खैर ही खैर होती है, हमारे कैबिन्स में पड़े हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही वो ओपन हो जाते हैं और सारी चींटियाँ, सुसरी वगैरह जो है वो इसका रास्ता देख लेती हैं। इससे बचाने के लिए मैं आज आपको एक टिप दूँगी। इस तरीके से हमारे पास शॉपिंग बैग जो होते हैं जिनसे हम कपड़े निकालते हैं, ये शॉपिंग बैग है, ये नमी को रोकते हैं। आपने क्या करना है, इसके अंदर अपने सारे खुले हुए मसाले जो हैं वो डाल देने हैं। डालने के बाद आपने इसको स्टोर कहाँ पे करना है वो जनाब मैं आपको बताती हूँ। अभी आप इस तरीके से शॉपर में अपने ये सारे मसाले रखें जितने भी आपके पास हैं। एक में आते हैं, एक में या दो में आते हैं तो दो शॉपर तैयार कर लें। लेकिन इससे कि अगर आपको मसाले याद भी रखना हो तो आप शॉपर के ऊपर भी लिख सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से मसाले हैं। तो हमने जब इसके अंदर शॉपर के अंदर डाल लिया है तो हम इसको अच्छे तरीके से बंद करेंगे। बंद करने के बाद ये जो टेप है मेरे पास, मैं टेप इसके ऊपर लगा दूंगी। टेप का पीस एक काटते हैं और काट के इसके ऊपर लगाते हैं। सारे मसाले हमारे स्टोर हो जाएंगे बगैर चींटियों की आमदोरफ्त के, बगैर सुस्ती लगे, बगैर खराब हुए। तो जनाब ये हमारा पैकेट एक तैयार हो चुका है। अब हम इस पैकेट को उठाकर फ्रिज के अंदर रखेंगे। जी हाँ, फ्रिज के नीचे वाले पोर्शन में दराज वाली साइड पर आप इनको रख दें। वहां पर ठंडक भी कम जाएगी, नमी भी नहीं शॉपर की वजह से अंदर जा सकेगी और चींटियां तो बिल्कुल नहीं जाएंगी। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टिप में ये जो हमारी छुरियां होती हैं, स्टील की छुरियां, वो अमूमन जंग पकड़ लेती हैं, या ये कि बच्चे जो जिन घरों में बच्चे होते हैं उन बड़ा खौफ होता है कि वो बच्चे छुरी पकड़ लेते हैं तो कहीं लग ना जाए। तो ये जो फॉइल पेपर है, फॉइल पेपर से अगर हम अपनी छुरियों को कवर कर देंगे, इसके दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये, जैसे मेरी छुरियों ने जंग पकड़ा हुआ है, इसको मैं साफ करती हूँ लेकिन अब ये साफ नहीं हो पा रही, हालांकि नई छुरियां थी। तो इस तरीके से अगर हम इनको फॉइल पेपर के साथ डांप देंगे तो पहला बात है कि इनको जंग नहीं लगेगा। दूसरी बात यह है कि अगर कभी गलती से छोटे किसी बच्चे ने छुरी को पकड़ भी लिया है तो ये छुरी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी, क्योंकि फॉइल पेपर का बड़ा अच्छा इसके ऊपर कवर मौजूद होगा। आप जब चाहें इसके ऊपर से उतार के इस्तेमाल कर सकते हैं और सेम इसी तरीके से आप छुरी को दोबारा लपेट सकते हैं। तो है ना ये जबरदस्त सेटिंग, जंग से भी बच गया है और किसी नुकसान से भी ये आपको बचाएगा। इतना ये काम का आपका कवर बन चुका है छुरियों का। तो बढ़ते हैं जी हम अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। नेक्स्ट टिप है मेरी जी धनिया को लेकर। धनिया हमारे घरों में बहुत ज़्यादा आ जाता है बाज़ औक़ात और फिर वो सूख जाता है, ख़राब हो जाता है, हम उसको फेंक देते हैं। लेकिन जब हमारे पास नहीं होता हमें बड़ा याद आता है। तो इसका सिंपल सा हल ये है कि आप धनिये के पत्ते सारे तोड़ लें, तोड़ के इसको छाँव में सुखा लें। धूप में नहीं रखना है, छाँव में आपने इनको सुखाना है। सुखाने के बाद आप किसी जार में इनको बंद करके रख लें। जब भी आप सालन बनाएं इतना सा धनिया लें, इसको गीला करें, गीला करके आप सालन के ऊपर डाल दें।
तो देखिएगा कितनी फ्रेश इसकी लुक हो जाएगी, खुशबू भी आएगी और हमारी धनिये की जो है ज़रूरत वो भी पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टिप में हम ये है कि हम बुक जब पढ़ रहे होते हैं, जिन लोगों को बुक पढ़ने का शौक है उनको तो पता है, और कुरान पाक भी जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर एक डोरी सी होती है। अभी मैं इस बुक के अंदर भी आपको दिखाती हूँ कि ये जो डोरी होती है हम इससे निशानी रखते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ा है। तो बाज़ बुक्स ऐसी होती है जिनकी ये डोरी टूट जाती है या जिनमें ये मौजूद नहीं होती है, तो पढ़ते-पढ़ते अगर आपको कहीं अचानक उठना पड़े, तो ये छोटी-सी हेयर पिन है जो अक्सर बच्चे लगाते भी नहीं हैं। तो इस हेयर पिन को हम क्या करेंगे कि इस पेपर के ऊपर इस तरीके से लगा के बुक को बंद कर देंगे और ये बहुत ही अच्छा हमारा होल्डर बन जाएगा, जो हमारा पेज की जो निशानी है उसको रखेगा। तो ये देखिए पढ़ते-पढ़ते आप जहाँ पर छोड़ें तो आप इस पिन को इसके अंदर रख दें। इसके अलावा इस पिन का एक और फ़ायदा भी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से आप जहाँ से बुक छोड़ेंगे, वहीं से आप बुक को दोबारा खोल लेंगे। तो जी इसी पिन का एक नेक्स्ट टिप है हमारे पास, किस तरीके से हमारे पास खुले हुए पेपर्स होते हैं, नोट्स वगैरह होते हैं बच्चों के। अभी ये तो मेरे रफ से पेपर हैं, मैंने वैसे आपको एक आइडिया देना था। तो आपने उनको अगर बाँधना है, बाइंड करना है तो वहाँ पर भी आप ये पिन लगा सकते हैं, तो ये टेम्परेरी बड़ा अच्छा बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।